दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने आपको रॉबर्ट ओपेनहाइमर की शुरुआती जिंदगी से आपको रूबरू कराया था। इस एपिसोड में हम आपको आगे की कहानी बताने जा रहे हैं कि कैसे एक प्रोफेसर के तौर पर काम करते हुए वो एक दिन फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब के नाम से मशहूर हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको ये भी बताया था कि एक कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में उनको एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर काम करने का मौका मिला। दोस्तों, यहीं से एक घातक हथियार बनाने की तैयारी भी शुरू हो गई थी, जिसके बारे में दुनिया उस वक्त पूरी तरह से अनजान थी। उन्हें कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में न्यूक्लियर फिजिक्स के डिपार्टमेंट में नौकरी मिली थी। इस नौकरी में ओपेनहाइमर ने अपनी प्रतिभा को और निखारा और रिसर्च के जरिए अपनी नॉलेज को और स्ट्रॉन्ग किया। न्यूक्लियर फिजिक्स और इससे जुड़े सब्जेक्ट्स पर ओपेनहाइमर की पकड़ कितनी मजबूत थी, ये बात अमेरिका के गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल्स को भी पता थी। इसीलिए अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जीतने के लिए हथियार बनाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ओपेनहाइमर को चुना। अब सवाल ये है कि अमेरिका को आखिर क्यों परमाणु बम की जरूरत पड़ी? आखिर वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से अमेरिका इतना डर गया था कि वो इस तरह के खतरनाक हथियार को बनाने पर मजबूर हो गया? इस राज से हम पर्दा उठाने जा रहे हैं। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब पूरी दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर को झेल रही थी। 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, तब जर्मनी के एडोल्फ हिटलर ने लगभग पूरे यूरोप में अपना दबदबा कायम करने के लिए आतंक मचा कर रख दिया। उसने पूरी दुनिया को अपने आतंक से घुटनों पर लाने की तैयारी कर रखी थी। जहां एक ओर पूरा यूरोप डर और सहम गया था, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका को यह डर सताने लगा था कि अगर हिटलर के साइंटिस्ट ने परमाणु बम बना लिया तो वो दुश्मन देशों पर एटम बम से अटैक कर देगा। इसके बाद पूरे वर्ल्ड में जोरदार तबाही होगी। इसी बात को ध्यान में रखकर अमेरिकन साइंटिस्ट्स ने राष्ट्रपति को एक लेटर लिखा। इस लेटर में बताया गया कि कैसे भी हिटलर के आतंक को रोकना जरूरी है और ये तभी हो पाएगा जब अमेरिका खुद अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए। राष्ट्रपति ने इस लेटर को काफी गंभीरता से लिया और बिना देरी किए न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी। इस तरह से अमेरिका में परमाणु बम बनने का रास्ता साफ हो गया। 1942 में जब मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई तो ओपेनहाइमर को इस प्रोजेक्ट का चीफ साइंस डायरेक्टर बना दिया गया। 1943 में ओपेनहाइमर की देखरेख में जब परमाणु बम बनाने के लिए लॉस अलामोस लेबोरेटरी में साइंटिस्ट की एक नई टीम बनाई गई, इसके बाद उनकी टीम ने इस प्रोजेक्ट पर दिन रात फोकस किया। हालांकि आम लोगों के लिए आज भी ये राज है कि आखिर परमाणु बम बनता कैसे है, लेकिन ओपेनहाइमर की टीम ने दिन रात मेहनत कर परमाणु बम बना ही डाला। जब न्यूक्लियर बॉम्ब बनकर तैयार हो गया था, तो अब बारी आई इसकी कब और कैसे टेस्टिंग की जाए। काफी मीटिंग्स के बाद जगह और तारीख को चुन लिया गया। फिर 16 जुलाई 1945 यानी सोमवार की सुबह 5:30 बजे वर्ल्ड के फर्स्ट परमाणु बम की टेस्टिंग की गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो परमाणु बम की टेस्टिंग के लिए अमेरिका के लॉस अलामोस से 200 मील दूर अलेमोगोर्डो के रिमोट डेजर्ट एरिया को चुना गया था। इस टेस्टिंग के लिए 32 टन भार की 100 फुट ऊंची मेटल टावर पर बम रखा गया था। इस टेस्टिंग को देखने के लिए टेस्टिंग वाली जगह से काफी दूर 1000 लोग मौजूद थे। एक निश्चित वक्त पर एटम बॉम्ब में ब्लास्ट किया गया। फिर क्या था, इसके बाद जो धमाका हुआ, ऐसा लगा मानो कयामत आ गई हो। जोरदार आवाज के साथ चारों तरफ रोशनी ही रोशनी नजर आ रही थी। 9 मील की दूरी पर एक कंट्रोल रूम में बैठे ओपेनहाइमर को तेज गर्मी का अनुभव हुआ। बम के विस्फोट से 40,000 फुट ऊंचाई का धुएं का विशाल बादल बन गया। जिस टावर पर इस बम की टेस्टिंग की गई थी, उस 100 फुट ऊंची टावर का तो नामो निशान ही एक झटके में मिट गया। इतना ही नहीं, नीचे की मिट्टी भी पिघलकर कांच में बदल गई। धमाका ऐसा था कि 1 मील दूर तक जो भी जानवर इसकी चपेट में आया, उसकी मौत हो गई, जबकि जमीन के अंदर छिपे सांप और दूसरे जंतु भी मर गए। इसका असर यहीं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि 20 से 30 मील की दूरी पर बंधे पशुओं के बाल उड़ भी गए। इस विस्फोट को 450 मील की दूरी तक लोगों ने देखा। रॉबर्ट ओपेनहाइमर की देखरेख में इस एटम बम को तैयार किया गया था। उनकी इस शानदार कामयाबी को देखकर पूरी दुनिया कांप उठी थी।
ओपनहाइमर की टीम में उस वक्त एनरिको फर्मी, लियो सिजलार्ड और एडवर्ड टेलर जैसे सीनियर साइंटिस्ट शामिल थे। हालांकि ये भी सच है कि ओपनहाइमर ने खुद इस न्यूक्लियर बम को बनाया नहीं था, यानी कि उन्होंने इस बम को फिजिकल शेप देने के लिए काम नहीं किया था। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनका कंट्रीब्यूशन इसे बनाने से कहीं ज्यादा बड़ा था। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ओपनहाइमर ने ऐसा क्या किया था कि बिना बॉम्ब को बनाए ही उन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहा जाने लगा। इस सवाल का जवाब आपको अगले एपिसोड में मिलेगा, जहां ओपनहाइमर की सफलता के साथ साथ उस घटना के बारे में भी बताएंगे जहां उनका झगड़ा एक और मशहूर साइंटिस्ट हाइजेनबर्ग से हुआ। आखिर क्यों हुआ था ये झगड़ा? लड़ाई की वजह क्या थी? दोस्तों,